तो एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों आपका हमारे यूट्यूब चैनल राउडी मोटोज़ में। आई होप सारे खुश हो गए, हेल्दी हो गए। तो आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए रॉयल एनफील्ड शॉटगन 650 वर्सेस रॉयल एनफील्ड इंटरसेप्टर 650। हाँ जी, आज मैं इन दोनों बाइकों का एक वर्सेस वीडियो बना रहा हूँ। आप दोनों को क्लियरिटी दूंगा क्योंकि दोनों ही बाइक्स अपनी 650 सीसी की है। दोनों ही बाइक्स में क्या पावर है और क्या कुछ है वो सारी आपके ऊपर क्लियरिटी देंगे, प्राइस रेंज वगैरह सारी एक बार बताएंगे। तो बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो में बढ़ते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बार हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर लो और वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करना। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। और अभी जो हम आए हुए थे डीएलएफ फेज़ 1 में अपना श्री जी मोटर्स में। ये आपका रॉयल एनफील्ड का शोरूम है और ज़्यादा डिटेल मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया, आप जाकर चेक कर सकते हो। और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे चैनल पे जाकर इनकी और भी वीडियोज़ देख सकते हो। इसके अलावा अगर आपको स्पोर्ट्स बाइक वगैरह पसंद है तो उसकी भी हमने वीडियोज़ बना के डाल के आप जाकर चेक कर लो एक बार। तो दोस्तों चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। एक बार मैं आपको इन दोनों बाइक्स का डायमेंशन वगैरह बताता हूँ, हाइट वेट क्या है दोनों बाइक्स में। तो सबसे पहले आपको बताता हूँ इंटरसेप्टर का। इंटरसेप्टर आपकी जो होने वाली है कर्व वेट इसका होने वाला है 213 kg का। और जो अपनी शॉर्ट गन है उसका कर्व वेट होने वाला है 240 kg। सीट हाइट की बात करूँ दोनों बाइक्स की तो अपनी इंटरसेप्टर जो आप देख रहे हो इसका है 804 mm सीट हाइट और जो अपनी शॉर्ट गन है उसका है 795 mm सीट हाइट। ग्राउंड क्लियरेंस की बात कर लें तो अपनी शॉर्ट गन जो आप देख रहे हो इसमें मिलता है आपको 140 mm का ग्राउंड क्लियरेंस और जो अपनी इंटरसेप्टर है उसमें मिलता है आपको 174 mm का ग्राउंड क्लियरेंस। ओवरऑल हाइट की बात कर लें, सॉरी लेंथ की, तो ओवरऑल जिस बाइक की लेंथ है अपनी इंटरसेप्टर की वो है 2119 mm और जो अपनी शॉर्ट गन है उसकी है 2170 mm, मतलब 2170 mm। ओवरऑल वाइड की बात कर लें तो जो अपनी इंटरसेप्टर है इसकी है 857 mm और जो अपनी शॉर्ट गन 650 है उसकी है 820 mm। ओवरऑल हाइट की बात कर ले अपनी दोनों बाइक्स की तो सबसे पहले आपको बताता हूँ इंटरसेप्टर की जो हाइट है वो है 1120 mm और अपनी शॉर्ट गन है उसकी जो हाइट है वो है 1105 mm। व्हील बेस साइज़ की बात कर लें तो जो अपनी इंटरसेप्टर है उसमें 1398 mm का व्हील बेस है और जो अपना शॉर्ट गन 650 है उसमें 1465 का। चेचिस टाइप की बात कर लें तो जो अपनी आपकी इंटरसेप्टर है उसमें मिलता है स्टील ट्यूबुलर डबल क्रेडल और जो अपनी रॉयल एनफील्ड की शॉटगन 650 है उसमें मिलता है आपका स्टील ट्यूबुलर स्पाइन फ्रेम। तो ये तो हो गए इन दोनों बाइक्स के थोड़े से डायमेंशन वगैरह की। अब चलते हैं कलर वेरिएंट्स की। तो जो अपनी शॉटगन देख रहे हो आप इसमें आपको 4 कलर वेरिएंट्स मिलते हैं दोस्तों, बहुत ही यूनिक और बहुत ही खूबसूरत चारों कलर है अपने। और ये जो अपनी है ये वाइट कलर है। इसके अलावा बात कर ले इंटरसेप्टर की तो इंटरसेप्टर में आपको 7 कलर वेरिएंट्स मिलते हैं दोस्तों। हाँ जी, वो भी बहुत ही खूबसूरत, सारे ही कलर्स आपके बहुत ही कमाल के लगते हैं, जो मर्जी आप चूज़ कर सकते हो अपने हिसाब से। बट हाँ, कलर्स की वजह से आपके प्राइस रेंज में भी पूरा डिफरेंस पड़ेगा, वो मैं आगे वीडियो में आपको क्लियर कर दूंगा किस में क्या कलर्स वेरिएंट है। एक अपनी ये हिमालयन है, हिमालयन की वीडियो जिसको देखनी है वो भी हमने अपने चैनल पर डाली हुई है, वो भी आप जाकर चेक कर सकते हो। तो ये तो हो गए इसके कुछ कलर और नॉर्मल फीचर्स वगैरह। तो अब चलते हैं एक बार इसके सस्पेंसन वगैरह के बारे में आपको बता देते हैं। तो दोस्तों देखो, ये जो अपनी इंटरसेप्टर आप देख रहे हो इसमें आपको फ्रंट में मिलता है 41 mm का डिया फ्रंट फॉर्क, 110 mm ट्रेवल। और जो अपनी शॉटगन 650 है उसमें मिलता है आपको शोवा स्पिरिट फंक्शन बिग पिस्टन फॉक यूएसडी 120 mm ट्रेवल। तो ये तो हो गए फ्रंट सस्पेंशन की बात। अब चलते हैं रियर सस्पेंशन। जो अपनी इंटरसेप्टर है इसमें आपके पीछे वाले जो सस्पेंशन है उसमें मिलते हैं आपके ट्विन कोयल ओवर सॉक्स 88 mm ट्रेवल। और जो अपनी शॉटगन 650 है उसमें आपको पीछे मिलते हैं सोवा ट्विन सॉक 90 mm ट्रेवल। ये हो गई सस्पेंशन की बात। दोनों बाइक्स आपको डुअल चैनल एबीएस के साथ मिलती हैं, फ्रंट में भी डिस्क मिलते हैं, रियर में भी डिस्क मिलते हैं। फ्रंट डिस्क साइज़ की बात कर ले दोनों बाइक्स में तो दोनों बाइक्स में बिल्कुल सेम है, 320 mm 320 mm के फ्रंट में आपको डिस्क मिलते हैं। रियर डिस्क साइज़ की बात कर लें दोनों बाइक्स की तो अपनी जो इंटरसेप्टर है उसमें मिलता है आपको 240 mm का और जो अपनी ये डिस्क साइज़ बता रहा हूँ पीछे वाले का। और जो अपनी शॉटगन है उसका पीछे वाला डिस्क साइज़ है 300 mm का। और कैलिपर टाइप की बात कर लें तो जो अपनी इंटरसेप्टर उसमें मिलता है आपको डुअल पिस्टन कैलिपर। और जो अपनी शॉटगन 650 में मिलता है आपका फ्रंट में और रियर में डुअल पिस्टन कैलिपर, मतलब शॉटगन में आपका फ्रंट और डुअल में दोनों में अपना डुअल पिस्टन है। एलॉय व्हील साइज़ की बात कर लें तो अपना जो फ्रंट एलॉय व्हील है अपना इंटरसेप्टर का ये 18 इंचज़ का, मतलब इसके फ्रंट और रियर दोनों बिल्कुल सेम है, आगे पीछे दोनों 18 इंचज़ के इसमें एलॉय व्हील देखने को मिलते हैं। और बात करें अपनी शॉटगन 650 के तो शॉटगन में आपको फ्रंट में मिलता है 18 इंच का एलॉय व्हील और जो अपना रियर वाला है पीछे वाला उसमें मिलता है आपको 17 इंचज़, क्योंकि ये एक बॉबर बाइक है और क्रूज़ करने के लिए होती है। तो इसलिए बॉबर बाइक्स है ना, हमेशा आप देखोगे ज़्यादातर तो आगे से थोड़ी उठी हुई होती है और पीछे से थोड़ा दबी हुई होती है, उसकी वजह से एलॉय व्हील में थोड़ा सा आपको डिफरेंस भी देखने को मिलता है।
टायर साइज़ की बात कर लें तो जो अपनी इंटरसेप्टर है उसमें डला हुआ है फ्रंट में 100/90/18। और जो अपनी ये देख रहे हो आप शॉटगन में आपको मिल जाता है 100/90 का 18। मतलब कि इंटरसेप्टर और जो अपनी शॉटगन है इसमें सेम टायर है फ्रंट में। रियर टायर में आपको डिफरेंस देखने मिलेगा। जो अपनी शॉटगन है इसमें आपको मिलता है 150/70 का R17 टायर, और जो अपनी इंटरसेप्टर है उसमें आपको पीछे मिलता है 130/70 का 18 इंचज़ का टायर। तो ये तो हो गए अपने टायर्स की बात। दोनों टायर आपको, चारों ही टायर एक तरीके से ट्यूबलेस मिलते हैं, सॉरी दोनों की अपनी बाइक्स है ना। तो अपनी जो शॉटगन है, शॉटगन के आपके दोनों टायर ट्यूबलेस है, और जो अपनी इंटरसेप्टर उसमें आपको ट्यूब वाले मिल सकते हैं। तो ये तो हो गया इसके कुछ टायर्स वगैरह की बात। अब बात कर ले इसमें थोड़े से स्टोरेज की बात, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट लगता है और कई लोगों को पता भी नहीं होगा इसमें स्टोरेज मिलता है तो थोड़ा बहुत नहीं मिलता है, वो एक बार मैं क्लियर कर देता हूँ। तो आपको दोनों ही बाइक्स में ना ही कोई फ्रंट में स्टोरेज दिया हुआ है, ना ही कोई अंडर सीट स्टोरेज दिया हुआ है। मतलब स्टोरेज दोनों में से किसी बाइक में नहीं मिलेगा आपको। ये हो गई स्टोरेज की बात। अब बात कर लेते हैं इसके थोड़े डिजिटल मीटर्स वगैरह जो भी आपने देखे होंगे। तो देखो, अपनी जो शॉटगन है उसमें आपका सेमी डिजिटल मिलता है एक तरीके से, और जो अपनी, वैसे दोनों बाइक्स में सेमी डिजिटल आप कह सकते हैं। अब इसमें क्या क्या मिल जाता है, इसमें आपको डिजिटल ओडोमीटर मिल जाता है, स्पीडोमीटर आपका एनालॉग मिलता है, फ्यूल गैज मिल जाता है, डिजिटल फ्यूल गैज मिल जाता है, हैज़र्ड वार्निंग इंडिकेटर मिल जाती है। और आपके दोनों बाइक्स में एसएमएस कॉल्स वगैरह ये सब नहीं मिलता है कि अलर्ट वगैरह आपको कुछ आते हैं। स्टैंड अलार्म आपका शॉटगन में मिल जाता है, और आपकी जो इंटरसेप्टर इसमें आपको स्टैंड अलार्म नहीं मिलता है। नंबर ऑफ़ ट्रिपोमीटर्स अपनी दोनों बाइक्स में दो दो है और दोनों डिजिटल है। गेयर इंडिकेटर आपको शॉटगन 650 के मीटर में देखने को मिलेगा, बट जो अपनी इंटरसेप्टर इसमें आपको नहीं मिलता है। लो फ्यूल इंडिकेटर आपके दोनों बाइक्स में मिलते हैं, लो ऑयल इंडिकेटर दोनों को मिल जाते हैं, लो बैटरी इंडिकेटर मिलते हैं, और क्लॉक अपने इंटरसेप्टर में नहीं देखने को मिलेगी। शॉटगन 650 में आपको क्लॉक देखने को मिलती है। सर्विस रिमाइंडर दोनों में से किसी में भी नहीं है अपनी दोनों बाइक्स में। अपनी ये जो शॉटगन देख रहे हो उसमें डली है 12 AH की बैटरी, और जो अपने इंटरसेप्टर उसमें डली है 12 वाट की बैटरी। एक तरीके से दोनों बाइक्स में बैटरी बिल्कुल सेम डली हुई है, वो कोई दिक्कत नहीं है। मोबाइल ऐप कनेक्टिविटी की बात कर लें तो अपनी शॉटगन में आपको मोबाइल ऐप कनेक्टिविटी देखने को मिलेगी, और जो अपनी इंटरसेप्टर उसमें नहीं मिलती है। एक तरीके कह सकते हैं इंटरसेप्टर थोड़ी सी रफ एंड टफ टाइप की है, उसमें ज़्यादा फीचर्स नहीं देखने को मिलेंगे आपको। लाइट्स की बात कर लें तो ये जो आप शॉटगन देख रहे हो इसमें आपको DRLs देखने को मिलते हैं, इंटरसेप्टर में नहीं देखने को मिलते हैं। ऑटोमेटिक हेडलाइट ऑन ऑफ ये आपके दोनों बाइक्स में मिल जाते हैं। शिफ्टिंग लाइट आपका सिर्फ शॉटगन में मिलता है। आपका जो शॉटगन देख रहे हो इसमें आपकी LED हेडलाइट, टेल लाइट और टर्न इंडिकेटर्स सब कुछ LED है इसमें। और जो अपने इंटरसेप्टर अपनी उसमें आपका LED नहीं मिलेगा कहीं भी, उसमें सब आपका हेलोजन बल्ब हेडलाइट, हेलोजन बल्ब टेल लाइट, हेलोजन बल्ब इंडिकेटर्स जैसे कि आपको दिख भी रहा है। तो ये तो हो गए कुछ बल्ब वगैरह की बात। पासिंग लाइट्स मिल जाते हैं आपको दोनों बाइक्स में। अब बात कर लेते हैं कंफर्ट लेवल की बात। तो देखो, अपनी दोनों बाइक्स में आपको स्टेप्ड सीट नहीं देखने को मिलेगी, पिलियन बैकरेस्ट भी नहीं मिलेगा। पिलियन ग्रैब रेल आपको इंटरसेप्टर में मिलेगा, बट शॉटगन में नहीं मिलेगा वो भी। पिलियन सीट आपकी इंटरसेप्टर में मिलती है, शॉटगन में नहीं मिलती है। पिलियन फुट रेस्ट आपको दोनों बाइक से मिल जाता है। अब बात कर लें इसके कुछ एडिशनल फीचर के, जैसे कि अपने इस दोनों ही बाइक के अपने जो फ्रंट सस्पेंशन है वो एडजस्टेबल नहीं है, बट रियर सस्पेंशन एडजस्टेबल है। ये भी एक प्लस पॉइंट है दोनों बाइक्स में, और सही भी रहता है, एडजस्टेबल थोड़ा सा अपने हिसाब से हो जाता है। दोनों ही बाइक्स की आपको E20 का फीचर देखने को मिलेगा फ्यूल टैंक में। अब बात कर ले अगर इसकी फ्यूल टैंक वगैरह की क्या टेल वगैरह कैपेसिटी है, उसमें जाने से पहले एक बार बात कर लेते हैं इसमें पावर और परफॉर्मेंस की दोनों बाइक्स में, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं सीसी की। तो अपनी दोनों ही बाइक्स में आपको 648 सीसी का इंजन देखने को मिलता है, और जो अपनी देख रहे हो आप शॉटगन, ये मैक्स पावर प्रोड्यूस करती है 46.39 bhp, 7250 RPM। और जो अपनी इंटरसेप्टर है उसमें मिलता है आपको 47 bhp, 7150 RPM। मैक्स टार्क की बात कर लें तो जो अपनी शॉटगन देख रहे हो आप इसमें मिलता है आपका 42.3 Nm, 5650 RPM। और जो अपनी इंटरसेप्टर है उसमें मिल जाता है आपको 52 Nm, 5250 RPM। माइलेज की बात कर लें तो जो अपनी शॉटगन आप देख रहे हो इसमें आपका 22 का माइलेज मिलता है, और जो अपनी इंटरसेप्टर आप देख रहे हो इसमें आपको 23 का माइलेज मिलता है, 23 का माइलेज। 22 मीन्स 22 का माइलेज। मैं ऐसे बता रहा हूँ क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं कि इधर उधर से होते हैं, थोड़ी बहुत उनको नंबर्स को लेकर कन्फ्यूजन रहती है, उनके लिए मैं क्लियर कर देता हूँ हिंदी और इंग्लिश दोनों में बता के। राइडिंग रेंज की बात कर लें तो जो अपनी इंटरसेप्टर आप देख रहे हो इसमें मिलता है आपको 315 का माइलेज, 315 किलोमीटर का माइलेज आपको इंटरसेप्टर मिलता है। बात कर ले शॉटगन की तो शॉटगन 650 में आपको 304 किलोमीटर का
राइडिंग रेंज देखने को मिलेगा। इसी के साथ अगर बात करें दोनों बाइक्स की टॉप स्पीड में, तो टॉप स्पीड अप्रोक्स दोनों बाइक्स में सेम मिलती है आपका। अपनी जो इंटरसेप्टर इसमें 169 किलोमीटर पर आवर का टॉप स्पीड देखने को मिलता है अप्रोक्स, और जो अपनी शॉटगन 650 है उसमें 170 किलोमीटर पर आवर का टॉप स्पीड देखने को मिलता है। राइडिंग मोड्स दोनों में से किसी बाइक्स में आपको नहीं देखने को मिलेंगे। दोनों ही बाइक्स आपको 6 गियर्स की मिलती हैं, एक गियर नीचे डलता है, बाकी के 5 गियर ऊपर डलते हैं। चेन ड्राइव अपनी दोनों बाइक्स मिलती है, डुअल सिलेंडर के साथ आती है अपनी दोनों बाइक्स। बोर्ड साइज़ की बात कर लें, दोनों बाइक्स में आपको 78 mm का बोर्ड मिलता है, और स्ट्रोक साइज़ की बात कर लें, स्ट्रोक साइज़ भी ऑलमोस्ट सेम है, 67.8 mm का दोनों बाइक्स में। वेलवेस पर सिलेंडर दोनों बाइक्स में 2 देखने को मिलता है आपको। CDI इग्निशन के साथ आपकी दोनों बाइक्स आती हैं, और एयर एंड ऑयल कूल्ड इंजन के साथ आपको दोनों बाइक्स मिलती हैं। बात कर लें क्लच की, तो असिस्ट एंड स्लीपर क्लच आपको दोनों बाइक्स में देखने को मिलेंगी। फ्यूल इंजेक्शन मिलेगा दोनों बाइक्स में। फ्यूल टैंक की कैपेसिटी ऑलमोस्ट दोनों बाइक्स में सेम मिलेगी। अपनी इंटरसेप्टर मिलेगी 13.7 लीटर का फ्यूल टैंक, और जो अपनी शॉटगन है उसमें मिलता है 13.8 लीटर का फ्यूल टैंक, मतलब ऑलमोस्ट सेम ही है। रिजर्व फ्यूल कैपेसिटी बिल्कुल सेम है, 2.7 लीटर्स का दोनों बाइक्स में। अपनी जो इंटरसेप्टर है ये आती है BS6 इंजन के साथ, और जो अपनी शॉटगन देख रहे हो आप ये आती है BS6 फेज 2 इंजन के साथ। दोनों बाइक्स अपनी पेट्रोल वेरिएंट है, जैसे कि मैंने आपको बताने की कोशिश करी है, और भी इसके कुछ फीचर्स है जितना ज़्यादा हो सकता है मैंने आपको बताने की कोशिश करी है। इसके अलावा भी अगर कुछ रह गया हो तो कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ लेना। अगर कुछ पॉइंट ना समझ आया हो वो ही पूछ लेना, या मैंने कोई पॉइंट अगर गलत बता दिया हो, आपको ऐसा लगा हो, तो वो भी आप प्लीज़ मेरे को बता देना। इसका जो अपनी शॉटगन का जो मीटर है मुझे वो बड़ा यूनिक लगा, क्योंकि अपना जो एक स्पीडोमीटर होता है और एक छोटा सा इसमें मीटर दिया हुआ, देखो साइड में जो आपको दिख रहा होगा, तो ये बड़ा ही क्यूट लगता है यार। ये इसकी कुछ चाबी वगैरह देख लो, इसकी कीज़ वगैरह। अपनी जो ओवरऑल जो अपनी शॉटगन है ये अपनी बहुत ही, मतलब मेरे हिसाब से आने वाले टाइम में बहुत लोगों को पसंद आने वाली है। अपनी बॉबर लुक है, और बॉबर यार ऑलवेज़ बाइक हमेशा चलती है। बॉबर में आपको ये बाइक कैसी लगी है, या बॉबर आपकी कोई और रॉयल एनफील्ड की कोई और फेवरेट बाइक है, वही मुझे ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में। तो भाइयों अब बात कर लेते हैं एक बार दोनों बाइक्स के प्राइस रेंज के ऊपर, कि एक्स शोरूम कितने की पड़ रही है, ऑन रोड कितने की पड़ रही है, दोनों बाइक्स का आपको लेटेस्ट प्राइस बताते हैं। तो भाइयों मैं सबसे पहले आपको अपनी शॉटगन का प्राइस बता देता हूँ, जो आपके सामने खड़ी है। ये अपना है स्टेंसिल वाइट कलर। इसका जो आपको एक्स शोरूम पड़ेगा वो पड़ेगा 3,73,000 रुपये, 3,73,000 रुपये एक्स शोरूम। और जो ऑन रोड पड़ेगी आपको वो पड़ेगी 4,39,310 रुपीज़ की। हाँ जी दोस्तों, मतलब ऑलमोस्ट 4,40,000 रुपये के आसपास आपको ऑन रोड पड़ेगी अपनी जो शॉटगन है 650 224 वेरिएंट। और ये इसमें और भी कलर वेरिएंट है, जैसे कि अपने ग्रीन ड्रिल प्लाज्मा ब्लू लेते हो तो वो आपको पड़ेगी 3,07,138 रुपीज़ की एक्स शोरूम। ऑन रोड पड़ेगी 4,35,000 रुपीज़ की। और अगर अपनी स्टील मेटल ग्रे लेते हो तो वो आपको पड़ेगी दोस्तों 3,59,430 रुपीज़ की एक्स शोरूम। और अगर बात कर ले ऑन रोड, तो ऑन रोड आपको पड़ेगी 4,23,682 रुपीज़ की ऑन रोड। ये आपका मैंने बता दिया है 650 शॉटगन का प्राइस। अब चलते हैं अपने इंटरसेप्टर जो आप देख रहे हो, इंटरसेप्टर आपको पड़ेगी ऑन रोड, या पहले मैं आपको एक्स शोरूम बताया था एक बार, कैली ग्रीन जो आप देख रहे हो, ये आपको पड़ेगी एक्स शोरूम 3,03,000 रुपये की। और बात कर लें इसका ऑन रोड प्राइस, तो ऑन रोड आपको पड़ेगी 3,60,000 रुपये की, 3,60,000 रुपीज़ की। और अगर बात कर लें इसमें और कलर वेरिएंट्स की, जैसे सनसेट, स्ट्रिप ब्लैक और ब्लैक पर्ल, वो आपको पड़ेगी 3,11,000 रुपीज़ की एक्स शोरूम। ऑन रोड पड़ेगी 3,69,000 रुपीज़ की। और अगर बात कर लें अपनी मार्क टू क्रोम के ऊपर, तो वो पड़ेगी आपको 3,31,000 रुपीज़ की एक्स शोरूम। ऑन रोड पड़ेगी आपको 3,91,000 रुपीज़ की। और अगर हम इसी में और भी कलर वेरिएंट की बात करें, जैसे कि ब्लैक रे, बार्सिलोना ब्लू, तो वो आपको पड़ेगी 3,21,000 रुपीज़ की एक्स शोरूम। ऑन रोड पड़ेगी 3,80,000 रुपीज़ की। तो दोस्तों ये मैंने एक बार दोनों बाइक्स का आपका प्राइस रेंज क्लियर कर दिया है हर कलर वेरिएंट के ऊपर। इसके अलावा अगर आपको कोई शक हो या कोई डाउट हो तो मेरे से एक बार कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। अगर कोई इन्फॉर्मेशन ऐसी हो जो रह गई तो वो भी पूछ लेना। प्राइस रेंज अगर मैंने कुछ गलत बताया हो या कोई आपको समझ ना आया हो तो मेरे से कमेंट सेक्शन में क्लियर कर देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो दोस्तों दोनों बाइक्स अपनी दमदार है, मज़ेदार है, आपको चलाने में बहुत मज़ा आएगा। ट्राई करो, अगर आसपास रहते हो शोरूम की डिटेल मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, आकर विजिट करो और टेस्ट ड्राइव से लो। तो दोस्तों वीडियो के साथ बने रहे, आपने पिछले कुछ दिनों बहुत प्यार दिलाया है, ऐसे ही प्यार और दिखाओ वीडियोस में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन दबाना मत भूलना दोस्तों, क्योंकि रोज़ हमारे चैनल पर ऐसी बाइक्स की वीडियोज़ आपको देखने को मिलेंगी। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, अभी के लिए जय श्री राम।